हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास नंबर 19 सुपर साइंस सेशन हम पढ़ रहे हैं। क्लास 19th है हमारी। आज हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की क्यों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको जो है समझाने के लिए मैंने नोट किए हैं। तो आप ये देखिए प्यारे बच्चों, मेटल्स जो हैं उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और मेटल्स जो है उनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है। वो रिएक्ट काफी स्पीड से करते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल्स की, उतनी ही ज्यादा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और नए नए प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं ये देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु है जो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करती है। तो कौन सी मेटल करेगी? जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो यहां इन चारों में से जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल ही क्या करेगी, रिएक्शन करेगी किसके साथ, डाइल्यूटेड एसिड के साथ, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। कौन सी मेटल जो है वो शीतल जल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी? तो वो नहीं करेगी जो क्या होगी, लिस्ट रिएक्टिव होगी। क्या होगी, लिस्ट रिएक्टिव। जो सबसे कम सक्रिय होगी वही रिएक्ट नहीं करेगी, और वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो अब हमें पता कैसे चलेगी कौन सी मेटल रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लिस्ट रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको एक ट्रिक मैं याद करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो वो ट्रिक आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो ट्रिक क्या है आपकी, तो ये आप ध्यान रखिए, इसको आप ध्यान रखें। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो। इसको आप याद रखो, जीरो। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो, लाइक हिम कॉलिंग मोर स्मार्ट गाय विद प्लेटिनम बाइक। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गई तो आपका ये क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो, आई लाइक हिम कॉलिंग मोर स्मार्ट गाय विद प्लेटिनम बाइक। तो यहीं से आपके क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्या है ट्रिक? तो ये ट्रिक है मेटल्स। देखो, प्लीज, प्लीज से आपको याद रखना है पोटाशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जीरो से जिंक, आई से आयरन, लाइक से लेड, और इन दोनों के बीच में आएगा टिन, हिम से हाइड्रोजन, कॉलिंग से कॉपर। एक कॉलिंग से कैल्शियम है और एक है कॉपर। मोर से है मरकरी, स्मार्ट से है सिल्वर, गाय से आपको याद रखना है गोल्ड, और प्लेटिनम से प्लेटिनम। ठीक है, तो ये आपको जो है सभी की सभी मेटल्स आपको याद रखनी है, और इसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है ना? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जीरो, आई लाइक हिम कॉलिंग मोर स्मार्ट गाय विद प्लेटिनम बाइक, और यहां आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पोटाशियम है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इसको डायनामाइट, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो इन्हीं के बनते हैं, पोटाशियम के, सोडियम के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, और उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है। तो इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर चलता जाएगा, और चलते चलते जो है लास्ट में क्या आ गया, प्लेटिनम। प्लेटिनम क्या है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। सबसे कम सक्रिय धातु का नाम बताओ, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा सक्रिय धातु का नाम, पोटाशियम। ठीक है ना? और आपको मान लो प्लेटिनम ना दे, गोल्ड देगा, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, लिस्ट में गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड ना दे तो सिल्वर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है, ये एक्चुअली जो है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो मेटल का जो है, ये मेटल का क्रम है, सक्रियता का क्रम है, वो आपको याद रखना है और इस ट्रिक से याद करना है। अगर आपको ट्रिक याद हो गई, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिए। अब आप, आपका क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन रिएक्ट विद डाइल्यूटेड एसिड। इन चारों में से कौन सी मेटल जो है वो डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, वो करेगी जो इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सिल्वर नहीं, ये तो लिस्ट है। गोल्ड भी सबसे कम है। मरकरी जो है, मरकरी का है, मरकरी भी काफी नीचे है। तो सबसे ऊपर कौन सा है? सोडियम। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 3। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कौन नहीं रिएक्ट करेगा? जो सबसे कम रिएक्टिव है। कैल्शियम भी ज्यादा रिएक्टिव है, पोटाशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, मैग्नीशियम और सोडियम। देखिए सोडियम भी ज्यादा रिएक्टिव है, दूसरे नंबर पे है, कैल्शियम तीसरे पे। तो ये तो देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये। तो सबसे कम कौन है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इस तरह से आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक करना है। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, सोडियम को जब हम डाइल्यूटेड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगी और ये रहेगा। कॉपर का HCl के साथ रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो है कॉपर क्या है, लिस्ट रिएक्टिव में से आता है ये चीज। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखो जो शुरू के आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ना, जिंक तक, ये मोस्ट रिएक्टिव है एक तरह से। और जो नीचे के आपको पीछे के दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। तो इस तरह से आपको सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक के साथ हो जाएंगे। तो ये ट्रिक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए, लिख कर देखिए और आपको याद हो जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम अलॉय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।